हेलो, नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट्स नोट्स की इम्पोर्टेंट क्लास, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन तरीके से सेट की गई है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज की एक शानदार क्लास की शुरुआत करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों। चलिए, तो एक बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में। आप की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कीजिए और बहुत मेहनत कीजिए। आपको अपने सपने पूरा करना है तो कंटिन्यू की बना के रखनी है आपको। अगर आपने कंटिन्यूटी फेल की तो आप आपके सपनों से दूर हो जाएंगे। एक एक दिन बहुत कीमती रहता है एक विद्यार्थी के लिए। तो आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। सफलता निश्चित है, एक दिन आपको जरूर मिलेगी दोस्तों। जो मेहनत करता है उसे निश्चित ही फल मिलता है। यह प्रकृति का बनाया हुआ नियम है। जो बच्चे मेहनत करते हैं उनके लिए सफलता जरूर हासिल होती है। देखिए दोस्तों, अ जर्नी ऑफ 1000 मील्स बिगन विद अ सिंगल स्टेप। अगर आपको लंबी जर्नी करनी है तो आपको एक छोटा सा कदम उठाना पड़ेगा, और एक स्टेप बाय स्टेप आप उस मंजिल को जरूर पाओगे। और कंफर्म है, आप एक दिन आपके सपनों को पूरा कर लोगे। देखिए, तो आज की एक शानदार क्लास जो आपकी रहने वाली है डोजेस कैलकुलेशन के ऊपर। इसमें हम सीखेंगे एब्रिविएशन क्या होते हैं, किस प्रकार हम डोज कैलकुलेट करके हमें पेशेंट को देते हैं। देखिए, शानदार सबसे इम्पोर्टेंट, एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछता है तो एब्रिविएशन बेस्ड वैल्यूज रहती हैं जो आपको प्रश्न में देखने को मिलती हैं। अगर आपको ये वैल्यूज समझ नहीं आएंगी तो आप उस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाओगे। देखिए, यहाँ पर शानदार जो मैं इम्पोर्टेंट चीज आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए आप, सबसे शानदार पेन को सेट, यहाँ पर हम बात करें। देखिए, यहाँ पर दे रखा है टाइम ऑफ मेडिकेशन, ठीक है। और हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। एक चीज आप समझ लीजिए, एग्जामिनर यहाँ पर आपके इन एब्रिविएशन को दे के एक अच्छा क्वेश्चन बनाएगा और पूछेगा आप इतने टाइम में कितना डोज आपके मरीज को दे सकते हो। देखिए, यहाँ पर हम एसी की बात करें, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में ए एब्रिविएशन और आपके हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं ये, तो आपको याद रखना है। एसी बिफोर मील्स, जब हम कोई भी दवाई दे रहे हैं तो खाने से पहले हमको वो दवाई देनी है। पीसी आफ्टर मील्स, जब खाने के बाद आपको ये दवाई देनी है, डेली एवरी डे देनी है हमको, ठीक है। बी आई डी, 2 टाइम अ डे, दिन में 2 बार देनी है। टी आई डी, दिन में 3 बार देनी है। क्यू आई डी, 4 टाइम अ डे, दिन में 4 बार देनी है। क्यू एच, एवरी हावर वो मेडिकेशन देनी है मरीज को। ई डी एल आई बी, जब मरीज को जरूरत हो। एज डिजाइड, जब हम इस मेडिसिन को देंगे। स्टेट, ये क्या होता है, इमीडिएटली, जब आपके मरीज हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो एक स्टेट डोज लगाया जाता है, उसे बोलते हैं स्टेट डोज। इमीडिएटली मरीज को तुरंत दिया जाता है, उसके बाद उसे हम पुनः रिपीट नहीं करते हैं स्टेट डोज को, ठीक है। यहाँ पर क्यू टू एच, एवरी 2 आवर दवाई देंगे मरीज को। Q4 आवर, एवरी 4 आवर मरीज को दवाई देना। Q6H, एवरी 6 आवर मरीज को दवाई देना। PRN, एज नीडेड, जब मरीज को जरूरत हो उस दवाई को देना। HS, एट बेड टाइम, जब मरीज सोने को है उस टाइम दवाई देना। तो ये एब्रिविएशन आपके इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में इस पॉइंट ऑफ व्यू से सेट करके वो दवाइयां देने के लिए पूछ सकता है। देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है। अ पेशेंट इज रिसीविंग 1 mg TID। अभी हमने पढ़ा TID एब्रिविएशन, ये रहा TID एब्रिविएशन, अभी हमने पढ़ा था 3 टाइम अ डे, मतलब दिन में 3 बार हमको दवाई देनी है। हाउ मेनी mg विल दे रिसीव वन डे, अभी हमने बात की 1 mg TID देना है, तो दिन में कितनी बार वो मरीज को दवाई देंगे। TID अभी हमने पढ़ा था दिन में 3 बार दवाई देनी है। तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 1 mg इंटू 3 से हम गुणा करेंगे तो हमारा जो डोज निकल के आएगा वो 3 mg पर डे यहाँ पर मरीज को दवाई देनी है। दिन में 3 बार, 1 mg 1 mg 1 mg, दिन में 3 बार दवाई देनी है। TID वैल्यू, ऐसे ही कोई सी भी एब्रिविएशन पुट करके आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है, तो आपको उस चीज को सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से अगर एब्रिविएशन एग्जामिनर पूछ ले तो आपको ये चीज भी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। यहाँ पर हम बात करें PO, तो PO पर ओरल, बाय माउथ, हम मरीज को कोई भी दवाइयाँ देंगे, ठीक है। IM इंट्रामस्कुलरली, PR पर रेक्टम, SUBQ सबक्यूटेनियसली, SL सबलिंगुअल,
आईडी इंट्राडर्मल, जीटी गैस्ट्रोटोमी ट्यूब, आईबी इंट्रावीनस, आईबीपी इंट्रावीनस पुश, आईबीपीबी इंट्रावीनस पिगवैक, एनजी नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब। तो ये शॉर्ट एब्रीवेशन आपको डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब कर सकता है फाइल में, साथ में एग्जामिनर भी प्रश्न पूछ सकता है। एक नर्स को ये सारी जानकारी होनी चाहिए जब आप हॉस्पिटल में कार्य कर रहे हो तब। चलिए यहाँ पर अब हम बात करें ड्रग प्रिपरेशन। तो दवाइयाँ रहती हैं उन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। देखिए जैसे टैबलेट, तो हम टैबलेट के लिए यूज में लेते हैं ये वर्ड। कैप्स कैप्सूल के लिए यूज में लेते हैं। जीटीटी की वैल्यू बात कर रहा है तो जीटीटी ड्रॉप के लिए हम उपयोग में लेते हैं। ईसी एंट्रिक कोटेड दवाइयाँ रहती है उनके लिए ईसी। सीआर कंट्रोल्ड रिलीज, सस्प मतलब सस्पेंशन के लिए उपयोग में लेंगे। ईएल एलेक्सर के लिए, सब और सब सपोजिटरी के लिए, एसआर सस्टेंड रिलीज। तो ये एब्रीवेशन आपको जब हम ड्रग तैयार कर रहे हैं तो ये वैल्यू अगर शॉर्ट्स में लिखी हुई है तो आपको समझ जाना है कि किस चीज की बात हो रही है। मैट्रिक सिस्टम की हम बात करें, मैट्रिक सिस्टम क्या होता है? वैल्यूज को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना या छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर हम बात करें, देखिए ग्राम में वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? जीएम ग्राम, एमजी को मिलीग्राम को हम एमजी में लिखेंगे, एमसीजी को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोग्राम। यहाँ पर हम किलोग्राम की बात करें तो शॉर्ट में केजी, लीटर की बात करें तो लीटर, एमएल की बात करें मिलीलीटर, एमईक्यू लीटर। तो ये क्या है? मैट्रिक सिस्टम है जो हम इन वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में किस प्रकार लिखते हैं। हम हमारे पास वैल्यू दे रखी है 100 ग्राम तो आप उसे 100 जीएम लिख सकते हो। वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें एफओ थिक कैरी एंड हाउस होल्ड। यहाँ पर हम बात करें जीटीटी, अभी हमने पढ़ा ड्रॉप के लिए। मिन एम एक्स ये मिनिम के लिए। टीएसपी वर्ड का उपयोग हम करते हैं टी स्पून के लिए। पीटी मीन्स होता है पेंट। गैल का मतलब होता है गैलोन। डीआर का मतलब होता है ड्रैम। ऑन्स का मतलब होता है ऑन्स। टी टी स्पून, टी टेबल स्पून के लिए उपयोग में लेते हैं, ठीक है। क्यूटी क्वार्ट। वेरी इंपोर्टेंट शब्द हैं जो आपको ये याद रखने हैं। दोस्तों आप नोट्स बना लेना और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे आने वाले इस प्रकार के इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। चलिए बेस्ड ऑन वॉल्यूम की बात करें हम यहाँ पे, तो देखिए मैट्रिक सिस्टम अभी हमने पढ़ा लार्ज यूनिट टू स्मॉल यूनिट। बड़ी यूनिट दे रखी है उसे छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना या स्मॉल यूनिट को लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करना, यह आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपको वैल्यू किस प्रकार उस फॉर्मूला में पुट करनी है और उसका हमको आंसर निकालना है। एग्जामिनर किस हिसाब से पूछ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपको लार्ज यूनिट देगा, स्मॉल यूनिट में उसको परिवर्तित कीजिए, या स्मॉल यूनिट दे रखी है उसे लार्ज यूनिट में परिवर्तित कीजिए, यह प्रश्न पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर हम बात करें 1 mg 1000 माइक्रोग्राम। अभी हमने पढ़ा था एमसीजी किसके उपयोग में लेते हैं? माइक्रोग्राम। 1 mg 1000 माइक्रोग्राम के बराबर होती है। 1 ग्राम 1000 mg के बराबर होता है। 1 ओंस की बात करें तो 30 ml हम काउंट करेंगे। 1 ओज इक्वल टू 30 ml। 8 ओज इक्वल टू 1 कप। 1 टी स्पून इक्वल टू 5 ml। 1 ड्रेम इक्वल टू 5 ml। 1 टेबल स्पून इक्वल टू 15 ml। 1 टेबल स्पून इक्वल टू 3 टी स्पून। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। 1 ml इक्वल टू 15 जीटीटी ड्रॉप। तो यहाँ से एग्जामिनर आपको जरूरी नहीं है आपको ये वैल्यू याद रखनी है, फिर कितनी भी वैल्यू दे दे आपको इन वैल्यू को ध्यान में रखते हुए उस प्रश्न को सॉल्व करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात करें, देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल दे रखा है, मूविंग टू अ लार्जर यूनिट मूव द डेसिमल प्लेस टू द लेफ्ट। एग्जाम्पल जैसे कि एमसीजी से एमजी में चेंज करा रहा है तो लार्जर यूनिट थिंक लेफ्ट, तो लार्जर यूनिट कहाँ है आपकी? एमजी। एग्जाम्पल की बात करें, आपको यहाँ पर एग्जामिनर ने एक प्रश्न पूछा है 1500 mg को mg में कन्वर्ट कीजिए। तो अभी हमने पढ़ा था 1 mg इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम। तो यहाँ पर हम बात करें 1000 माइक्रोग्राम तो 1 mg, ठीक है, और 500 माइक्रोग्राम मतलब पॉइंट फाइव, तो 1.5 माइक्रो mg, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? माइक्रोग्राम को हमने मिलीग्राम में कन्वर्ट किया है 1.5 ग्राम। यहाँ पर देखिए mg क्या है? लार्जर वैल्यू है, थिंक लेफ्ट। यहाँ पर हमने बात की, तो अभी हम बात करें तो ये फॉर्मूला आपको इंपोर्टेंट अपनाना है।
शानदार है। आपको ये चीज समझ में आ गई है, तो आपको इन वैल्यूज को याद में रखना है और फिर इस प्रकार के प्रश्न को कन्वर्ट करने के लिए एग्जामिनर प्रश्न पूछता है तो आपको याद रहना चाहिए कि कौन सी वैल्यू कितने के बराबर होती है। तो इस प्रकार आप इन वैल्यू को पुट करके यहाँ से प्रश्न को सोल्व कर सकते हो। वेरी इंपोर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। देखिए एक प्रश्न और है बेस्ड ऑन वेट। यहाँ पर हम बात करें, एक वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था, देखिए 1 kg कितने के इक्वल होता है, 2.2 LBS इज इक्वल टू 1 kg। और 1 LV कितने के बराबर होता है, 16 ऑन। एग्जामिनर प्रश्न कैसे पूछेगा, देखिए LV से केजी में कन्वर्ट करा सकता है, केजी से LV में कन्वर्ट करा सकता है। तो आपको याद रहना चाहिए 1 kg 2.2 LBS के बराबर होता है, 2.2 LBS 1 kg के बराबर होता है। यहाँ पर हम बात करें, देखिए यहाँ से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अभी हमको वेट दे रखा है 120 LBS, इसको कन्वर्ट करना है हमें केजी में, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा 1 LBS इक्वल टू 2.2 केजी के बराबर होता है, तो इसका हम भाग 120 LBS में दे देंगे तो हमारे पास जो उत्तर निकल के आएगा वो काय में आ जाएगा, केजी में, 54.54 केजी, ठीक है, 54.54 केजी जो आपका आंसर आया वो काय में आया है, केजी में, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें, अभी केजी से एलवी में चेंज कर रहे हैं, 45.6 केजी हमको केस में दे रखी है वैल्यू, केजी में चेंज करना है एलवीए में। यहाँ पर हम बात करें तो इंटू कर देंगे, यहाँ पे 4.56 केजी इंटू 2.2, तो कितना आ जाएगा आपका 100.32 एलवी। इंपोर्टेंट याद रखना है दोस्तों, केजी से आपको एलवी में कन्वर्ट करा है तो आपको गुणा करना है, और जब आपकी वैल्यू एलवीएस में दे रखी है और केजी में, तो आपको आपको जो एलवी वैल्यू है उसका एलवी में गुणा कर देना है। तो 1 kg इक्वल टू 2.2 LV, तो यहाँ पर हम बात कर देंगे तो इसमें भाग भाग देने के पश्चात जो उत्तर देखने को मिलेगा वो काय में आ जाएगा, केजी में। यहाँ से वेट रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको ये चीज याद रखनी है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से एग्जामिनर इस प्रकार प्रश्न पूछ सकता है। यहाँ पर हम बात करें, देखिए और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज रहते हैं जो किस प्रकार से, यहाँ पर हम बात करें, एक फॉर्मूला है, देखिए एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा, इसको हम पहले फॉर्मूला को समझते हैं फिर एक प्रश्न को सॉल्व करके आपको मैं ये वैल्यू समझा दूंगा। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है डिजायर्ड डोज, ठीक है, एच मतलब अवेलेबल डोज, बी मतलब वॉल्यूम ऑफ मेडिकेशन, कितना दवाई आपके पास है, तो ये आपका जो आंसर निकाल के आएगा वो टोटल अमाउंट ऑफ एडमिनिस्टर जितना आपको मरीज को देना है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें, डी किसके लिए है, डिजायर्ड डोज के लिए, एच किसके लिए है, डोजेज ऑफ मेडिकेशन अवेलेबल, कितनी दवाई अभी उपलब्ध है, बी वॉल्यूम ऑफ मेडिकेशन एज अवेलेबल, कितना ml की बोल कितनी मात्रा में कितनी दवाई उपलब्ध है, अमाउंट ऑफ मेडिकेशन रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, अभी हमको कितनी दवाई मरीज को देनी है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम हॉस्पिटल में देखते हैं डोज प्रिस्क्राइब्ड रहते हैं और ज्यादा एमजी में आपकी दवाई दे रखी है तो आप उसे किस प्रकार कन्वर्ट करके डोजेज को लगाओगे, ठीक है। जैसे 1 ग्राम का इंजेक्शन है, दिन में 3 बार लगाना है, तो हम उसे कितनी कितनी एमजी में डिवाइड करें कि हम उसे दिन में 3 बार लगा सकें। इस प्रकार हमको ये प्रश्न फॉर्मूला सोल्व करना है। देखिए डिजायर्ड डोज समझ में आ गया, तो इसको अभी हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग समझते हैं, एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं, इस प्रकार आपको समझ में आएंगी ये चीजें। देखिए यहाँ पर एक मरीज है, इसको ऑर्डर हुआ है ड्रग सी 150 mg, ठीक है, 150 mg ऑर्डर हुआ है, अवेलेबल डोज है 300 mg पर टेबलेट, मतलब एक टेबलेट में 300 mg की टेबलेट है, ठीक है, हमको मरीज को देनी है 150 mg। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला कन्वर्ट करें, व्हाट इज योर डिजायर्ड डोज, हमने देखा कितना दे रखा है 150 mg ड्रग डोज 150 mg, हमारे पास टेबलेट कितनी की है, यहाँ पर हम बात करें 300 mg, ठीक है, और वॉल्यूम कितना है, कितनी मात्रा में, एक टेबलेट है हमारे पास, तो वॉल्यूम एक टेबलेट, ठीक है। तो हम इसको इक्वेशन सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ गई 0.5 टेबलेट, 0.5 टेबलेट, तो कितनी टेबलेट देनी है मरीज को, 0.5 टेबलेट देनी है, 300 mg की टेबलेट है, मरीज को कितनी देनी है, आधी टेबलेट, हमें डिजायर्ड डोज कितना दे रखा है 150 mg, 300 mg की टेबलेट है, तो आप उसको 150 mg दोगे तो एक टेबलेट को आधा कर दोगे, तो आपके कितना आ गया 150 mg डोज, हमने यहाँ पे डिजायर्ड डोज रखा, एच हमारा टोटल कितना डोज दे रखा है, और वॉल्यूम कितनी मात्रा में दे रखा है, तो जो मरीज को देने वाला डोज है अवेलेबल डोज एडमिनिस्टर, आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। देखिए एक एग्जांपल और समझते हैं हम यहाँ पे, इम्पोर्टेंट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हम बात करें
आपका जो ड्रग डोज है 1000 इकाई ढाई सैकड़ा, ये हमारी 10,000 वैल्यू दे रखी है। यूनिट सब क्यू अवेलेबल ड्रग 5000 यूनिट पर एमएल। यहाँ पर 1 ml में पर एमएल में कितना है 5000 यूनिट है। हमको देनी कितनी है 10,000। यहाँ पर डिजायर्ड डोज 10,000 अपॉन अवेलेबल डोज कितना है 5000 इंटू वॉल्यूम कितने 1 इक्वल टू आ गया कर डोज। यहाँ पर हम बात करें देखिए, तो अभी हमने डिजायर्ड डोज कितना रखा 10,000, अवेलेबल डोज कितना है 5,000, कितने में है 1 ml में। तो हम बात करें तो इसको हमने जो इक्वल निकाली तो 2 ml आपके मरीज को देना है। यहाँ पर मतलब मरीज को कितने की डोज की जरूरत है 2 ml की। इंपोर्टेंट है दोस्तों, आपको समझ में आ गया कितना डोज मरीज में हमको देना है, कितने में से देना है और कितनी मात्रा में वो उपलब्ध है। तो इस प्रकार डिजायर्ड डोज, ठीक है दोस्तों, अवेलेबल डोज और कितना वॉल्यूम है, उसको हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको जो अपन को मरीज को एडमिनिस्टर कराना है वो दवाई आपका आंसर निकल के आ जाएगी। इस प्रकार आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके और आपके मरीज को दवाई एडमिनिस्टर कर सकते हो। वेरी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर हम बात करें आईवी फ्लोराइड से रिलेटेड, यहाँ से देखिए एमएल ऑफ सॉल्यूशन और टोटल हावर। तो आपका अगर एग्जामिनर प्रश्न पूछ ले एमएल पर हावर में अगर कोई दवाई देनी है तो आप टोटल कितना एमएल ऑफ सॉल्यूशन है अपॉन टोटल हावर कितने टाइम में लगाना है उसका हम भाग दे देंगे, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी हमारी एमएल पर हावर में। वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है यहाँ पे, इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर फ्लो रेट एंड यू आर गिवन यूनिट एमएल, ठीक है, यहाँ पर एमएल में वैल्यू दे रखी है, यू नीड राइट द आंसर एमएल हावर एल, मतलब आपको इस प्रकार लिखना है। अगर देखिए एमएल पर हावर इज ऑलवेज राउंडेड टू नियरेस्ट वूल नंबर, यहाँ पर एवरेज मतलब आपको एक चीज याद रखनी है, पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है तो उसको नियर नंबर को हमको नोट करना है। देखिए यहाँ पर हम एक प्रश्न समझते हैं, 60 मिनट इज 1 आवर के बराबर होता है, आपको याद रखना है और फॉर्मूलाज में हमको मिनट में उपयोग में लेना है। देखिए एमएल ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मिनट इंटू 60 मिनट, ठीक है, 1 आवर के लिए 60 मिनट, तो एम एल पर आवर की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो 60 मिनट आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, ठीक है, एम एल ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मिनट, ठीक है। यहाँ पर टोटल हावर को सॉल्व न करके आप किस में कन्वर्ट करोगे वैल्यू को मिनट में, वेरी इंपोर्टेंट है। चलिए यहाँ पर एक प्रश्न दे रखा है हमको, देखिए हम किस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 1000 ml T5 की बोतल दे रखी है टू इन्फ्यूज ओवर 3 आवर, 3 घंटे में हमको लगानी है, तो आप इसको डायरेक्ट कैसे लगाओगे। देखिए यहाँ पर 1000 ml अपॉन अभी हमने पढ़ा था ये वाला फॉर्मूला एमएल ऑफ सॉल्यूशन अपॉन टोटल हावर, हावर में डायरेक्ट बात कर रहा है तो हम इसको 3 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जो 333 ml है उसे आप 1 घंटे में लगाओगे तो 3 घंटे में ये बोतल पूरी उतर जाएगी आपके मरीज को। वेरी इंपोर्टेंट, समझ में आ गया। देखिए एक प्रश्न को और समझते हैं, इन्फ्यूज 3 ग्राम ऑफ पेनिसिलिन इन 50 ml, 50 ml में कितनी है 3 ग्राम पेनिसिलिन, नॉर्मल साइज ओवर 30 मिनट, और ये हमको 30 मिनट में लगानी है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हमने पढ़ा एमएल ऑफ सॉल्यूशन कितना है 50 ml अपॉन कितने टाइम में लगानी है 30 मिनट में, तो 30 मिनट इंटू यहाँ पर हम बात करें 3 ग्राम ऑफ पेनिसिलिन, तो इस फॉर्मूला को अगर हमको सोल्व करना है तो 60 मिनट इंटू, तो यहाँ पर एमएल पर हावर की बात चल रही है, एमएल पर हावर में आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हम बात करें 30 मिनट अपना टाइम दे रखा है और 50 ml हमारी वैल्यू है इंटू एमएल पर आवर, मतलब 1 आवर के लिए 60 मिनट उपयोग में लोगे, तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन सोल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 100 ml पर आवर, 100 ml पर आवर आपके मरीज को दोगे इस दौरान, तो आपका जो 3 ग्राम पेनिसिलिन इंजेक्शन इन 50 ml 30 मिनट में उतर जाएगा। वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है ये। तो कितने समय में ये वैल्यू निकल गई हमारी 30 मिनट में, हमने 50 ml को 100 ml पर हावर की स्पीड से लगाया तो 30 मिनट में आपकी जो 50 ml की वैल्यू है वो आपके मरीज को लग गई। वेरी इंपोर्टेंट। तो आपका इस प्रकार एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है कि कितने ग्राम पेनिसिलिन कितने एमएल में है, कितने मिनट में आप उसको कितने एमएल पर हावर से लगाओ कि वो मरीज को सही टाइम पर लग जाए, तो आपको इस इक्वेशन को याद में रखना है। ठीक है दोस्तों, एक फॉर्मूला और है, यहाँ पर हम बात करें जीटीटी पर मिनट में, अगर यहाँ पर पूछ लेता है किस प्रकार से आपके मरीज को दवाई लगानी है, तो आपको ड्रॉप फैक्टर में मरीज को दवाई लगानी है तो आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। तो यहाँ पर एम एल ऑफ सोल्यूशन अपॉन टोटल मिनट,
कितने मिनट में कितना ml सॉल्यूशन लगाना है इनटू कितने ड्रॉप फैक्टर हमको उपयोग में लेने हैं जिससे एक मरीज को दवाई लग सके। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात करें दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है, 1 आवर के लिए आप 60 मिनट और 2.5 आवर के लिए आप 150 मिनट, ये आपको याद रखना है। इफ ड्रॉप फैक्टर इज इंक्लूडेड, क्वेश्चन आस्किंग फॉर रेट इन जीटी पर मिनट। ठीक है, ड्रॉप फैक्टर की बात हो रही है तो जीटीटी पर मिनट में हमें वैल्यू मरीज को लगानी है। यू नीड टू राइट आंसर जीटीटी पर मिनट, अभी हमने पढ़ा था एब्रीविएशन में। ठीक है, सबसे इंपोर्टेंट याद रखना है आपको, ड्रॉप का उपयोग हम किस लिए करते हैं, जीटीटी के लिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक एग्जाम्पल आपके सामने है, 1000 ml ऑफ लैक्टेड रिंगर आरएल की बोतल है हमारी 1000 ml की, इन्फ्यूज एट 50 ml पर आवर, हमको 50 ml पर आवर की स्पीड से लगाना है। ड्रॉप फैक्टर फॉर ट्यूबिंग इज, हमारे लिए ड्रॉप फैक्टर की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 5 जीटीटी पर ml। यहाँ पर हम बात करें तो 1 आवर, अभी हम बात करेंगे 1 आवर किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, ml ऑफ सॉल्यूशन कितना है 50 ml, टोटल मिनट कितने हैं 60 मिनट, इनटू हमारी ड्रॉप फैक्टर कितनी दे रखी है 5 जीटीटी। तो बोर्ड पिट कर दी, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गई वैल्यू 4 जीटीटी पर मिनट के हिसाब से हम लगाएंगे तो जो 1000 ml लैक्टेट की बोतल है वो हमारी मरीज को लग जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें तो 50 ml का भाग लाया है हमने 60। ठीक है, और हमारे यहाँ पर हम बात करें तो 50 ml में 60, तो आपकी जो क्या इक्वेशन निकल के आई हमारी 4.166, ये वैल्यू हमने इसके एवरेज ले ली 4 जीटीटी। यहाँ पर हम फाइनल आंसर की बात करें तो 4 जीटीटी आपका जो नियरेस्ट आंसर है वो हम यहाँ पर चूज करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए एक प्रश्न और दे रखा है यहाँ पर हम बात करें, एक 100 ml ऑफ मेटोनिडाजोल टू इन्फ्यूज ओवर 50 मिनट, 45 मिनट में 1000 ml सॉल्यूशन आपके मरीज को लगाना है। द ट्यूबिंग यू आर यूजिंग हैज ड्रॉप फैक्टर कितना दे रखा है 10 जीडीटी, तो आपको ml ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 100 ml, टाइम कितना दे रखा है 45 मिनट, और आपकी जीडीटी कितनी है 10 जीडीटी पर ml। तो आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर निकल के आएगा 22 जीडीटी पर मिनट आपके मरीज को लगाओगे तो आपके मरीज की ये दवाई 100 ml 45 मिनट में 10 जीडीटी की स्पीड से, मतलब 22 जीडीटी पर मिनट लगाओगे तो यह आपकी मरीज को लग जाएगी। वेरी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों। तो इस प्रकार अगर आपका एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेता है तो आपको इंपोर्टेंट से ये ड्रॉप फैक्टर वाला प्रश्न, ठीक है, एक आपका ml पर हावर वाला प्रश्न और एक आपका टेबलेट वाला, तो ये वैल्यूज कन्वर्ट करके आपका एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों। तो आपको ये एब्रीविएशन और डोजेज वाले इंपोर्टेंट क्लासेस है, आपको इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं दोस्तों, और तैयारी को मजबूत बनाए रखने के लिए कंटिन्यू मेहनत करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है इस प्रकार के क्वेश्चंस की, तो आपका जो ये बेस है वो क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में दोस्तों। बने रहिए आप इसी प्रकार, इसी शानदार वे में पॉजिटिव एनर्जी के साथ में तैयारी करते रहिए, निश्चित है आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।